अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल। ये डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटेरियल है। बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है बॉडी के अंदर, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड है और पार्टिकुलरली जो डीएनए है वो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बाकी सारे न्यूट्रिएंट है। इसको साबित करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। आइए देखते हैं कि कैसे डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटेरियल है। तो क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए इन प्रोटीन। क्रोमोसोम असल में क्रोमोसोम किस चीज पे कंपोस्ट करता है? डीएनए और प्रोटीन। प्रोटीन का नाम हिस्टोन है। डीएनए इज ए डेटा बैंक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है जो पेरेंट से अपस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, लाइक फॉर एग्जांपल स्किन कलर है, आई कलर है, हाइट है, बहुत सारे जो मॉर्फोलॉजी है, जो अपीयरेंस है इंसान का, ये इन सब के बारे में डेटा कहाँ पे मौजूद है? वो डीएनए के अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। चले, यहाँ पे लिखा है कि अपीयरेंस एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द नोज, फिंगर, ईयर्स, आईज, सब चीजों के जो बॉडी के स्ट्रक्चर है उसके बारे में कहाँ पे है? आपका इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में, खासतौर पे डीएनए के अंदर स्टोर होता है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दिया गया है किस चीज का? यह है डीएनए का मॉलिक्यूल है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब इसमें इंफॉर्मेशन किस तरह स्टोर होगा? इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ, देखिए इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ बेसिस। इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिसके अंदर बेसिस होते हैं 4 किस्म के, और वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो इस बेसिस का एक खास सीक्वेंस होता है जिसको कोड बोलते हैं, और यही कोड की शक्ल में यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन स्टोर है डीएनए के ऊपर। डीएनए उसी इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करता है आरएनए में, और आरएनए लेके जाता है राइबोसोम में, जहाँ पे इससे प्रोटीन बनते हैं। फिर इसके बारे में लिखा है द डेटा कैन बी इनकोडेड इन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस। एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और थाइमिन है। ये डीएनए के ऊपर सारे बेसिस है जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर होता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बायोलॉजिस्ट ने कर रखे हैं, लेकिन जो एंड में जिसने साबित किया वो था ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ ने क्या किया था? देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर इन डीएनए। ये तो हमें पता है कि डीएनए के ऊपर बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप किताब लिखोगे डीएनए पे तो 900 वॉल्यूम्स का बुक होगा, जिसके हर वॉल्यूम के अंदर 500 पेजेस होंगे। इतना बड़ा इंफॉर्मेशन है डीएनए में। अगर आप बुक की शक्ल में लिखना चाहो तो इतना बड़ा किताब उसका बन सकता है। दिस डेटा कैन बी इनकोडेड इन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस, ये तो हमने बता दिया, और यही जो है आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं यही डेटा। चले, फिर नेक्स्ट इसका है 1928 में ग्रिफिथ परफॉर्म एक्सपेरिमेंट यूजिंग निमोकोकल बैक्टीरिया दैट काजिंग निमोनिया इन माइस। उसने माइस के अंदर एक्सपेरिमेंट किया एक बैक्टीरिया पर जिसके 2 टाइप के स्पीशी उसने लिए। एक वो जो डिजीज काज करता है निमोनिया माइस में, और दूसरा डिजीज नहीं काज करता। ही यूज्ड 2 टाइप्स ऑफ निमोकोकल्स बैक्टीरिया, नंबर 1 पैथोजेनिक, नंबर 2 नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक वो बैक्टीरिया है जो डिजीज काज करवाता है, और नॉन पैथोजेनिक वो है जो डिजीज काज नहीं करवाता। तो उसने जो एक्सपेरिमेंट किया इस साइंटिस्ट ने, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ये एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है। इसने 2 किस्म के बैक्टीरिया लिए, एक वो जो पैथोजेनिक है, लाइक फॉर एग्जांपल एक जो था वो इस टाइप था, जो पैथोजेनिक था वो इस टाइप था, इस मीन स्मूथ, और दूसरा रफ टाइप जो था वो नॉन पैथोजेनिक था। तो जब इसने पहली मर्तबा माइस को नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया इंजेक्ट किया, मतलब रफ टाइप, तो माइस लायोस जिंदा रहा, मतलब माइस को डिजीज नहीं हुआ। सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने स्मूथ टाइप की जो बैक्टीरिया है उसको इंजेक्ट किया, तो स्मूथ टाइप की वजह से
माइस की डेथ हो गई। ये तो क्लियर है कि ये नॉन पैथोजेनिक था तो ये लाइव रहा, और ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया है तो ये डेड हो गया। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, ये जो स्मूथ है जो खतरनाक वाला है उसने हीट किल किया, हीट के थ्रू इसको किल किया और फिर इंजेक्ट किया, तो माइस दोबारा जिंदा रहा क्योंकि अब ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो किल हो गया है। ये भी नॉर्मल बात है, लेकिन शॉकिंग जो एक्सपेरिमेंट का था उसका वो नंबर 4 था। इसमें उसने कॉम्बिनेशन लिया रफ लाइव बैक्टीरिया का और हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया। दोनों नॉन वेरुलेंट है, डिजीज काज नहीं करता, लेकिन जब इसने इंजेक्ट किया तो ये डेड हो गया। अब ये बड़ा हैरान हो गया कि अकेले में ये भी जो हीट किल्ड है ये भी नॉन पैथोजेनिक है और जो रफ टाइप है वो भी नॉन पैथोजेनिक है, फिर भी माइस की डेथ हो गई। तो इसने सोचा कि कुछ तो है जो कि यहाँ पे जो हीट किल्ड बैक्टीरिया है उससे ट्रांसफर हुआ या एब्जॉर्ब किया रफ वाले ने, और रफ वाला ट्रांसफॉर्म हो गया वेरुलेंट बैक्टीरिया में। अब लेटर ऑन ये फिर अदर साइंटिस्ट जिसने ये फिर साबित किया कि हाँ ये डीएनए था। एवरे, मैकलॉड और मैकार्टी ने फिर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दे दिए कि जो निमोकोकस बैक्टीरिया उसने यूज किया था उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक था वो स्मूथ से ट्रांसफर हुआ था रफ में और वो डीएनए था। ये बाद में फिर साबित हुआ कि ये डीएनए की वजह से ऐसा हो गया। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया हर्शी एंड चेज ने। हर्शी एंड चेज ने क्या किया था, दे स्टडी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरियोफेज फॉर फर्दर कंक्लूसिव एविडेंस। बैक्टीरियोफेज इज द वायरस विच अटैक ऑन बैक्टीरियम। चूंकि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो इन लोगों ने ये स्टडी किया कि असल में जब ये बैक्टीरियोफेज अटैक करता है तो ये अपने डीएनए को इंजेक्ट करता है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज का बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ देखें, ये जो बैक्टीरियोफेज है ये ऊपर वाला, इसके सिर्फ प्रोटीन कोट है और उसके अंदर डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल है। तो ये क्या करता है, जब ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो अपना जो न्यूक्लिक मटेरियल है जो डीएनए है वो तो बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करता है और प्रोटीन कोट बाहर रह जाता है। अब दो चीजें हैं सिंपल, एक प्रोटीन कोट है, एक डीएनए है। प्रोटीन कोट को उसने इंजेक्ट ही नहीं किया, उसने सिर्फ डीएनए को इंजेक्ट किया, और आगे जब इस बैक्टीरिया के अंदर रिप्लिकेशन हो गया और बाद में जो इससे वायरस रिकवर हो गया तो उस वायरस के अंदर क्या था, उस वायरस के अंदर भी डीएनए भी था और ऊपर प्रोटीन कोड भी था, अगरचे प्रोटीन कोड बैक्टीरिया ने इंजेक्ट नहीं किया था। तो ये प्रोटीन कोड किसकी वजह से बना, डीएनए में इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में, प्रोटीन कोड के बारे में, जिसने बैक्टीरिया के थ्रू ये कोड बनवाया। तो इससे भी साबित हो गया कि जो डीएनए है वो हेरेडिटरी मटेरियल है और प्रोटीन जो है वो हेरेडिटरी मटेरियल नहीं है। इन दोनों साइंटिस्ट ने भी यही कहा था कि बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ डीएनए इनक्लोज इन प्रोटीन कोड। व्हेन बैक्टीरियोफेज इंजेक्ट इट्स डीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल लीविंग इट्स प्रोटीन कोड आउटसाइड, प्रोटीन कोड बाहर रहता है, जबकि the phage DNA gives instruction to bacterial DNA, then it synthesizes phage DNA in protein code. This is a proof that DNA is a genetic material. ये फिर साबित हो गया कि आपका जो DNA है वो जेनेटिक मटेरियल है। इस एक्सपेरिमेंट से इन तीन साइंटिस्ट ने जो एवरे, हर्शी एंड चेज थे, उन दोनों ने ये साबित किया, हर्शी एंड चेज ने, कि डीएनए जो है वो एक्सपेरिमेंटल जो मटेरियल है जो ट्रांसफर करता है इस चीज को, कैरेक्टरिस्टिक को, हेरेडिटरी मटेरियल है डीएनए। तो इससे ये साबित हो गया। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने सिंपली पढ़ा कि बॉडी के अंदर बहुत सारे मटेरियल है, प्रोटीन भी है, न्यूक्लिक एसिड भी है, लिपिड भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है, लेकिन इसमें जेनेटिक मटेरियल कौन सा है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर करते हैं। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा वाला है, वो जेनेटिक मटेरियल आपके पास डीएनए है। इसको साबित किसने किया, इसको साबित ग्रिफिथ ने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया,
कि उसने माइस लिया और माइस के अंदर जो डिजीज काज करते हैं वो 2 किस्म के निमोकोकस बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की स्पीशी है। एक पैथोजेनिक था, दूसरा नॉन पैथोजेनिक था। जो रफ वाला था वो नॉन पैथोजेनिक था, जो स्मूथ वाला था वो पैथोजेनिक था। इसने इंजेक्ट किया अलग अलग दोनों को, तो जो पैथोजेनिक था तो उससे बैक्टीरिया की डेथ हो गई, जो नॉन पैथोजेनिक था उससे बैक्टीरिया की डेथ नहीं हुई। फिर उसने जो पैथोजेनिक वाला था उसको हीट किल किया और बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया, बैक्टीरिया जिंदा रही। फिर उसने क्या किया, 4th एक्सपेरिमेंट है, हीट किल्ड बैक्टीरिया ले लिया पैथोजेनिक वाला, लेकिन वो हीट किल्ड था, और स्मूथ टाइप का जिंदा बैक्टीरिया ले लिया, उसका मिक्सचर इंजेक्ट किया तो माइस दोबारा डेड होगी। वो बड़ा हैरान हो गया कि जो स्मूथ वाला था, रफ वाला, वो भी नॉन पैथोजेनिक है, और जो स्मूथ वाला मैंने इंजेक्ट किया वो भी हीट किल्ड था। तो कुछ चीजें हीट किल्ड बैक्टीरिया में अंदर रही जिसको स्मूथ ने एब्जॉर्ब किया और आगे ये ट्रांसफॉर्म हो गया। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया और ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो आपकी बैक्टीरिया है वो रफ टाइप से स्मूथ टाइप में ट्रांसफॉर्म हो गया, और उसने फिर स्मूथ टाइप की बैक्टीरिया जो है वो जिंदा रिकवर भी किया अपने लास्ट एक्सपेरिमेंट में। तो होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ मुश्किल हो तो आप कमेंट्स करके पूछिएगा। अल्लाह हाफिज।